हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए आप लोग के सामने सेटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्लास होने वाला आज है। हम आज आप लोग के सामने सेटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्लास लेके आए हैं। आप लोग सेटिंग अरेंजमेंट का 1 से लेकर 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर अपलोड है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम बिन बिताए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय सरस्वती माता के नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्लास में क्या करा, क्वेश्चन क्या करा। देखिए क्वेश्चन करा है 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति। देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी और डी और ई। ठीक, 5 व्यक्ति जो ए बी सी डी और ई है। ठीक, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेरे भाई देखिएगा, अरे पश्चिम की ओर करके बैठे हैं तो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे। ठीक है, पश्चिम की ओर बैठेंगे तो ऐसे होगा, तो उसका राइट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं तो उसका राइट ऊपर हो जाएगा और उसका लेफ्ट नीचे होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए 5 व्यक्ति है तो सबसे पहले 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए बोला प्रश्न में ए और बी एक साथ बैठे हैं। मतलब पूरा प्रश्न है ए और बी एक साथ ही बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी छोड़ दे रहे, कहाँ एक साथ बैठा, अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तभी इसको छोड़ दे, स्किप करते हैं। सी दक्षिण दिशा पर बैठे हैं। ये हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, उत्तर की ओर नहीं देख रहा, ऐसे बैठेगा। 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बैठेंगे। पश्चिम की ओर देख रहा है तो ऐसे बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सी है, सी दक्षिण सिरे पर बैठी हुई है। सबसे दक्षिण में कौन है? तो ए है। ठीक है, तो क्या कौन बैठा है? सी यहाँ पर बैठी है दक्षिण सिरे पर। ठीक, दक्षिण सिरे पर सी बैठी हुई है। और देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, और डी उत्तर सिरे पर बैठी है। जो डी है उत्तर सिरे, तो ए दक्षिण हो गया तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा तो डी यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, डी यहाँ पर बैठ जाएगी। अब देखिए प्रश्न क्या बोला, ए और बी एक साथ बैठी है। ए दोनों में से ए भी कोई नहीं आया, तभी इसको स्किप रखते हैं। जो देखिए जो ई है बी और सी के बीच में बैठा है। बी और सी के बीच में बैठा, कौन बैठा? ई बैठा। अगर यहाँ ई बैठा गया तो बी और सी के बीच में बैठा है ना। देखिए जो ई है बी और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न बोला ए और बी एक साथ बैठी है, और यहाँ बी बैठी है तो यहाँ ए बैठाएंगे तो एक साथ हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे प्रश्न बोल रहा है, देखिए दक्षिण के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? दक्षिण के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब बताइए, ये दक्षिण हो गया तो ये पहला स्थान, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, कौन बैठा? बी बैठा है। तो बी बैठा है तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले हम प्रश्न पर चलते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आप लोग करके दिखाइए। इस क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया है। आइए आप लोग 10 सेकेंड का हम लोग समय देते हैं, आप लोग इस प्रश्न को करके दिखाइए। देखिए ये प्रश्न हो रहा है पी क्यू आर एस टी यू और भी एक दीवार के पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है आर एस के ठीक बाईं ओर है। बोल रहा है प्रश्न, आर जो है एस के ठीक बाईं ओर है। ठीक है,
क्यू दोनों स्थान, क्यू जो है दोनों सिरे में से एक सिरे पर है। क्वेश्चन बोल रहा है क्यू जो है दोनों सिरों में से एक पर है। ठीक, देखिए हम दिखाते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है 7 व्यक्ति पश्चिम की दिशा में की ओर देख रहा है, तो ऊपर राइट हो जाएगा और नीचे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 7 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 व्यक्ति है। अब देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी है। देखिए आर एस के ठीक बाईं ओर बैठी है, आर जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ भी प्रश्न नहीं करना है, हम बताते कहाँ से करना है। क्यों क्यों दोनों सिरों में से एक पर बैठी है। अब बताइएगा, अब देखिए एक जगह लेते हैं 7, एक यहाँ क्यों लिखेंगे, दोनों सिरों पर एक यहाँ बैठा लिया तो एक नीचे भी बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ लेते हैं 2 3 4 5 6 7। प्रश्न बोल रहा क्यों दोनों सिरों में से एक सिरे पर बैठी है। क्यों इस फिगर में यहाँ बैठा है, इस फिगर में नीचे बैठा लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न बोल रहा और टी और जो टी उसके बगल में है। बोला क्यों दोनों सिरों में से एक पर बैठा है, ठीक है, और टी उसके बगल में है। तो टी यहाँ लिखेंगे, टी यहाँ और टी यहाँ बगल में बोल रहा, क्यों के बगल में बोल रहा। अब देखिएगा भी टी और यू के बीच में बैठा है, भी जो है टी और यू के बीच में बैठा। क्वेश्चन बोल रहा है भी टी और यू के बीच में बैठा है। तो टी और जो भी है टी और यू के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर भी जो है टी और यू के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न बोल रहा ए से उत्तरी सिरे से पश्चिमी स्थान पर बैठी है। एस जो है उत्तरी सिरे से पश्चिमी स्थान में बैठी है। तो उत्तर तो ऊपर हो गया, तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचवा पर तो भी बैठा है। ठीक है, तो ये मेरा फिगर गलती हो गया, ये फिगर नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी स्थान में बैठी है 1 2 3 4। एस जो है उत्तरी सिरे से पश्चिमी स्थान पर बैठी है, तो पश्चिमी स्थान पर एस बैठा लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, आर एस के बाईं ओर है। जो आर है एस के बाईं ओर, बताइए आर जो एस के बाईं ओर, आर एस के बाईं ओर, अगर यहाँ आर लिखते हैं तो एस के बाईं ओर आर हो गया। आर नीचे बाईं ओर होता है, ऊपर दाएं ओर। ठीक, ऊपर राइट होता है और नीचे लेफ्ट होता है। ठीक है, आर जो है एस के बाईं ओर बैठ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 को तो हम लिख लिए, अब कौन बचिए मेरा, देखिए तो कौन बचिए, पी भी लिख लिया, सॉरी पी ए नहीं लिखा है, तो पी यहाँ लिख लेते हैं। ये मेरा प्रश्न बन गया। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उन व्यक्तियों में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा। मतलब उन पंक्तियों में से, किन पंक्तियों में से, इन पंक्तियों में से बीच में कौन बैठा। मध्य मतलब होता है बीच। ठीक है, मध्य मतलब होता है बीच। तो 3 से ऊपर छाटेंगे और 3 नीचे छाटेंगे और बीच बैठा यू बैठा है। कौन बैठा, यू। तो मेरा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्लास के अगले प्रश्न में चलते हैं, इस क्लास के अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। चलिए ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं हम। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, आइए देखिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न कर रहा है कि 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। ठीक है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 2 पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति में 2 पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति 1 2 3 3
और फिर 3 नीचे बैठा है, ठीक है। इनमें कहीं भी उत्तर ना पश्चिम ना दक्षिण ना कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया है, डायरेक्शन इसमें नहीं दिया है, तो हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, मतलब कर रहा प्रश्न है ई जो है ई पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, मतलब वो भी बैठा है तो बीच में बैठा, किनारे नहीं बैठा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई छोड़ दे रहा है, ई बैठेगा यहाँ पर चाहे यहाँ पर, यही दोनों में से कहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा प्रश्न, देखिए डी जो है एफ के बाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर है, ठीक है। डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ मान लीजिए कि एफ बैठाएंगे तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आएगा, डी आएगा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बोला डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है एफ के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए सी ई का पड़ोसी है, जो सी है ई का पड़ोसी है, तो यहाँ पर ई तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सी कोई नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ सी नहीं ई नहीं बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न में बोल रहा है सी ई का पड़ोसी है तथा डी जो है का विकर्णित बैठा। विकर्णित मतलब क्या होता है आप बताइए तो। डी जो है मान लीजिए 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर बैठा डी एफ ऐसे बैठा। बोरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी है, तो यहाँ पर ई नहीं बैठ सकता है, ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। तथा डी से विकर्णित बैठा है, डी से विकर्णित डी है, ये डी का विकर्णित क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये एफ का विकर्णित ए हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस डी का विकर्णित कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, एफ का विकर्णित ए हो जाएगा। तो डी का विकर्णित कहाँ बैठेगा, सी जो बैठेगा यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। देखिए बोला प्रश्न है सी ई का पड़ोसी है, जो सी है ई का पड़ोसी है तथा डी के विकर्णित बैठा है, तथा डी का विकर्णित बैठा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है एफ का पड़ोसी है। अब यहाँ पर बी बैठाएंगे तो एफ का पड़ोसी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न बोल रहा, अब देखिए 5 तो हो गया, अब एगो मेरा बच गया, तो एगो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बच गया, ए बच गया, तो ए यहाँ लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा, अब प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे स्थान के विपरीत बैठा है। अब बताइए कौन विपरीत बैठा है, विकर्णित, तो डी के ए बैठा विकर्णित, डी का विकर्णित सी हो जा रहा, सी, ए गलत हो जाएगा प्रश्न, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विपरीत विकर्णित बैठा है। विकर्णित मतलब भाभी समझाए, डी का विकर्णित ए हो जाएगा, एफ का विकर्णित ए हो जाएगा, तो पूरा डी का विकर्णित डी है और यहाँ ए है, तो ए के समान है डी, ए तो गलत हो जाएगा, विकर्णित पूछ रहा, ठीक। अब देखिए बोल रहा ए का विकर्णित सी है, ए के विकर्णित सी है, तो ए यहाँ बैठा और सी यहाँ बैठा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एफ तथा सी, तो एफ का विकर्णित कौन है, सी, देखिए एफ का विकर्णित इस सामने बैठा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी चेक कर लेते हैं, ए का विकर्णित एफ है, ए का विकर्णित देखिए ए का विकर्णित एफ है, ठीक, ए का विकर्णित एफ है, ठीक, ये मिल जा रहा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते होंगे कि आप लोग के कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक। देखिए मेरे भाई, सेटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो खाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देकर फंसाया जाता है, बाकी कंसेप्ट एक ही होता है, ठीक। आपको सेटिंग अरेंजमेंट में खाली बाएं दाएं का ध्यान रखना है आप लोग के, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं बोल दिए। ये प्रश्न न कम से कम 20-25 सेकेंड में करने वाला प्रश्न है, लेकिन आप लोग के समझाने के लिए इतना हम थोड़ा लॉन्ग में ले जाते हैं, नहीं तो बोलिए 20 सेकेंड 30 सेकेंड हम करके दिखा देंगे ये प्रश्न को।
सेटिंग अरेंजमेंट, ये हर सवाल में एक ना एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेलवे हो, ग्रुप डी या कुछ में, एसएससी में, कुछ में एग्जाम में, रीजनिंग जिसमें है उसमें पूछ लिया जाता है, पूछ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, चलिए हम अगले क्लास पर चलते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, इस क्लास के लास्ट प्रश्न है जो कि एक लेवल का प्रश्न है। आप लोग देखिएगा बड़े ध्यान से, गौर से, तब आपको समझ में आ जाएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न लेके आए हैं हम आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न बोल रहा, देखिए, FGHI और J, ठीक, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर होगा तो नीचे की ओर होकर मुंह करके बैठा है। ठीक है, कितने व्यक्ति? 5, 1 2 3 4, 1 5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, और देखिए वो बोल रहा है तथा RSTU और भी एक दूसरे पंक्ति में, पूरा एक दूसरे पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऊपर वाला दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है और ऊपर वाला, नीचे वाला उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ये वाला उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। मानिए कि आमने सामने मुंह करके बैठा है। इसमें भी 5 व्यक्ति है, RSTU और भी, इसमें भी 5 व्यक्ति लेते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा अंदाज से समझिएगा। वो रहा जो पहली वाली पंक्ति के समांतर है। ठीक है, पहली वाली पंक्ति के समांतर है तो समान हो गया। अब देखिए I F के दाईं और दूसरे स्थान पर है। I F के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखिए दक्षिण में देख रहा है, दक्षिण में, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। पहले वाले के लिए दक्षिण की ओर देख रहा है और दूसरे वाला पंक्ति के लिए राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो रहा पहले वाला में, देखिए IF, तो पहले ऊपर वाला में, तो पहले वाला में करना हमको काम। I जो है F के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ F लिखेंगे दूसरे स्थान पर। देखिए I F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ F लिखेंगे तो दाईं ओर, तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट उधर हो जाएगा पहले वाला पंक्ति में। तो दाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ I बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई जो देखिएगा यहाँ तक, F S के समान है। F जो है S के समान है। अगर F यहाँ बैठा है तो नीचे S बैठेगा। ठीक है, देखिए F S के समान है, तो F यहाँ बैठा है तो नीचे S होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए H और S विकर्णित एक दूसरे के समान बैठे हैं। विकर्णित मैंने बताए होंगे, मान लीजिए 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, ए इसके विकर्णित हो जाएगा, इसके विकर्णित, आई वाला इससे विकर्णित हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एस यहाँ पर है, देखिए एस एच और एस विकर्णित एक दूसरे समान, एच इसके सामने यहाँ हो जाएगा, एच होना चाहिए इस प्रश्न के अनुसार। समझ गए? अब देखिए प्रश्न बोल रहा, देखिए और अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर एच अंतिम छोर पर है। ठीक है, अब देखिएगा जी भी के समान है, जो जी है भी के समान है, लेकिन जी और भी में से कोई हमको नहीं मिल रहा, तभी छोड़ते हैं। और जो के लिए हम बताए होंगे, बाद वाले के लिए अंग वर्ड के लिए प्रयोग करते हैं, बाद। ठीक है, और के लिए पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए और के लिए ये है, और के लिए, और जो मैंने बाद के लिए। ठीक है, अब देखिए जो, तो बाद में कौन है? भी। अब बोल रहा है भी एस के बाईं ओर बैठा है, भी नीचे में, देखो भी जो है एस के बाईं ओर बैठा है, नीचे है, भी कौन में है? नीचे वाला में है। भी जो है एस के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो भी यहाँ बैठाएंगे, भी यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है जी भी के सामने है, तो भी यहाँ बैठा है, तो आम बात सी है कि जी यहाँ पर बैठेगा, तो जी यहाँ पर हम बैठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 4
अंक बैठ गया है, इसमें 4 अंक बैठ गया है, तो 5वां अंक कौन बैठेगा? देखिए तो बताइए तो। एफ है, जे बैठेगा यहाँ पर जे बैठेगा। मेरा पहला वाला पंक्ति का हम काम कर लिए। अब देखिए दूसरे पंक्ति में 1 2 3 बच गया, 3 बैठाना। और देखिए अब आगे बोलते हैं, ये काम हो गया। अब देखिए टी कहाँ तक हम कर लिए थे? यहाँ तक कर लिए थे। अब देखिए टी जो है भी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है भी के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब बताइए टी भी के बाईं ओर बैठा है, कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। टी यहाँ पर बैठेगा। टी जो है भी के बाईं और दूसरे स्थान बैठा है और आई के सामने आई के सामने है। टी जो है भी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। बाईं ओर तो यहाँ हो जाएगा बाईं ओर, लेकिन आई के सामने, लेकिन जे के सामने है। प्रश्न में कहीं गलती उल्टी का लिख दिया है, तो प्रश्न देख लेते हैं। टी जो है भी के बाईं ओर, टी जो है नहीं मेरे भाई, प्रश्न ठीक है। देखिए क्या करना है हमको। देखिए टी जो है भी के बाईं ओर बैठा दूसरे स्थान पर, तो टी जो भाई बैठा लिए दूसरे स्थान पर, बाईं ओर बैठा लिए। अब देखिए आई के समान है, ठीक है। पंक्ति आर एक छोर पर बैठा, तो यहाँ छोर पर बैठा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, तो एक यहाँ जगह बच गया मेरे, बच गया। तो यहाँ क्या होगा? आर बैठेगा। कौन बैठेगा? आर बैठेगा। पंक्ति देखिए आर पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, छोर पे बैठा तो यहाँ बैठा लिया। अब नीचे कौन बैठेगा? बताइए तो, नीचे कौन बैठागा? अब बीच में बैठ जाएगा यू, बैठ जाएगा यू, बैठ जाएगा यू, बैठ जाएगा, ठीक है। मेरा इतना क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न बोल रहा, तो निम्नलिखित में से कौन योग के एक दूसरे के समान है? देखिए ये प्रश्न है, एच यू समान है, एच यू समान, तो एच यू यहाँ पर है, समान है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। अब देखिए बी ऑप्शन में जी एस समान है, तो जी यहाँ है और एस यहाँ है, कभी भी समान हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी मेरा रॉन्ग है। अब सी देखिए, सी जी आर, तो जी कहाँ पर है? जे यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, समान हो सकता कभी? इसे नहीं हो सकता, तो भी मेरा गलत है। और देखिए डी है, डी में बोला एच और आर समान बैठ रहा। और देखिए आई और यू है, आई और यू समान है। देखिए ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट होगा। आप लोग बताइएगा, ये प्रश्न आप लोग समझ में नहीं आ पाया होगा, तो आप लोग दोबारा से वीडियो देखिएगा, आप लोग के पूरी जानकारी हम इस प्रश्न में समझा दिए हैं। आप लोग दोबारा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी? आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा ये वीडियो लगा आप लोग का। और यहाँ तक मेरा सेटिंग अरेंजमेंट जो था वो मेरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब न्यू चैप्टर के हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।